नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। विकासनगर के अंबाड़ी गांव में मानव कौशल विकास एसोसिएशन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मानव कौशल विकास संस्था एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि संस्था द्वारा की गई कार्य योजना हर आदमी तक पहुंचे। उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर संस्था के द्वारा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी की गई। कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक स्वरोजगार से जोड़कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षित बेरोजगारों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार संचालित की जा रही है। बता दें कि वर्तमान में मानव कौशल विकास एसोसिएशन संस्था से देश के 16 राज्यों में अपना काम शुरू कर चुकी है। वही संस्था अपने संसाधनों और ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से कार्य संचालित कर रही है। कार्यालय उद्घाटन मौके पर संस्था के सीईओ चांद मोहम्मद ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संस्था बेहतर काम करेगी। मानव कौशल विकास एसोसिएशन जो सेक्शन 8 कंपनी के तहत गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और जो इसमें जो प्रयास हमारा चल रहा है वो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास चल रहा है। जैसे कि हमारा अभी सिलाई कढ़ाई का चल रहा है, ब्यूटी पार्लर का चल रहा है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा था हमारा स्वास्थ्य पे चल रहा था। इसमें क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयुर्वेदिक के माध्यम से हमारा कैंप लगाया जा रहा था एनालाइजर मशीन के द्वारा, जिसमें 39 तरह की फुल बॉडी चेकअप जांच हो रही थी। इसमें एक मशीन होती थी, मशीन पे व्यक्ति को खड़ा करने के बाद बॉडी को स्कैन करती थी और 39 तरह की फुल बॉडी चेकअप बताती थी। इसके द्वारा व्यक्ति को बताया जाता था कि आपके शरीर में क्या जाँच हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है या क्या बीमारी है, उसके प्रति उसको जागरूक किया जा रहा है। इस समय जो प्रेजेंट में जो हम परियोजना चलाने वाले हैं, जो अब प्रोग्राम हमारा आज रखा गया है, वो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारा सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और चप्पल बनाना, पेन बनाना, एलईडी बल्ब बनाना, मतलब स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ लोगों को, हमारा जो मेन उद्देश्य है मानव कौशल विकास एसोसिएशन का, कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2 ऐसे कार्यकर्ताओं को हम चुन रहे हैं जिनको हम अपने मानव कौशल। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग के सिलगढ़ पट्टी क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धसौड़ में विधायक भरत सिंह चौधरी ने चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर राज्य योजना के अंतर्गत 110 लाख की लागत से बनने वाले सिद्धसौड़ पाली सिमली 2 किलोमीटर मोटर मार्ग भूमि पूजन कर शुरुआत की गई। वहीं इस दौरान विधायक चौधरी ने कहा कि लगातार पिछले 4 सालों से हर गांव सड़क मार्ग से जुड़े, इसको शीर्ष प्राथमिकता रखकर कार्य कर रहे हैं। वहीं 50 से ज्यादा सड़कों पर विधानसभा क्षेत्र में कार्य चल रहा है। जल्द ही मोटर मार्ग से वंचित शेष गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ने का प्रयास जारी है। वहीं इस अवसर पर सिद्धसौड़ में विधायक ने जनता चौपाल के माध्यम से जन समस्याओं को सुना, साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए राइंका सिद्धसौड़ को विधायक निधि से ई लर्निंग, फर्नीचर, विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। क्या कहेंगे? देखिए, गांव वालों में बहुत उत्साह है सड़क को लेकर के और लगभग 10 सालों से इस सड़क की फाइल जो है वो ठंडे बस्ते में थी और विभाग से लेकर के जनता ने तक ये स्वीकार कर लिया था कि शायद ये सड़क अब कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस क्षेत्र के उन जनप्रतिनिधियों को जो लगातार मेरे संपर्क में रहे और प्रयास करते रहे, और उसी प्रयास का फल है कि आज ये सड़क यहाँ पे प्रारंभ हो सकी है। तो मैं गाँव। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां सबसे बड़ी अगस्त मुनि ब्लॉक पंचायत सभागार में बीडीसी सदस्यों की बैठक हुई। ब्लॉक प्रमुख विजया देवी की अध्यक्षता में बैठक शुरू की गई। बैठक में प्रमुख विजया देवी ने कहा कि कोविड-19 के चलते 1 साल बाद बैठक होना क्षेत्र के विकास के लिए दुखद समय है। सदस्यों द्वारा क्षेत्र पंचायत की बैठक को 2 दिन चलाने का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही केंद्र सरकार के विभागों और संस्थानों को भी सदन के प्रति जवाबदेह बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। सदन में सर्वे सम्मानित में एसपीसी के खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच बैठाए जाने का प्रस्ताव पास करते हुए उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने की मांग की गई। वहीं विधायक भरत सिंह चौधरी ने सभी सदस्यों को समस्या के उचित समाधान के लिए अपनी समस्या शालीनता और गंभीरता से सदन में रखने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि विधायक भरत सिंह चौधरी ने सभी सदस्यों को समस्या के उचित समाधान के लिए अपनी समस्या शालीनता और गंभीरता से सदन में रखने के लिए प्रेरित किया है। तो ये खबर हम आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं। बैठक 2 दिन चलाने का प्रस्ताव रखा गया।
बीडीसी सदस्यों की बैठक की गई। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में बीडीसी की बैठक की गई। वहीं ये बैठक 2 दिन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बैठक के दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी ने सभी सदस्यों को समस्या के उचित समाधान के लिए अपनी समस्या शालीनता और गंभीरता से सदन में रखने के लिए प्रेरित किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर ऋषिकेश विधानसभा में 26 मार्च को कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक पार्टी की होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर उनके आगामी कार्यक्रम के पोस्टर हटवाए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक लोगों को कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो बता दें कि इस क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष का यह आरोप है कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर उनके आगामी कार्यक्रम के पोस्टर हटवाए गए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक लोगों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो यह खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। बोर्ड बैठक थी, उसमें आप लोग भी थे। बोर्ड बैठक में तय हुआ था कि नगर निगम की एक तरफ जो आय बहुत कम है, दूसरी तरफ बहुत बेतहाशा संख्या में जो है वहाँ पे होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर सभी लगे हुए हैं। तो सम्मानित पार्षदों द्वारा इस पर चर्चा की गई। चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि होर्डिंग और बैनर बिना नगर निगम की अनुमति की किसी के भी हों वो हटा दिए जाएंगे। और कल हमने पूरे शहर में डुगडुगी पिटवाई कि वो स्वयं हटा लें। अगर वो नहीं हटाते हैं तो नगर निगम उनकी हर्जी खर्ची पर स्वयं हटाएगी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कौन सा कोई पोस्टर नीति यहाँ पे लगी है तो सबके लिए लागू होनी चाहिए, नहीं लगी है तो फिर मेरी पोस्टर हटाने का कारण है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र है, या तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई विशेष कोई विषय है तो मेरी समझ में आना चाहिए। मैंने कुछ गलत उसमें शब्द लिखा हो तो मेरे को बताया जाना चाहिए। मेरी विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ मेरे ही पोस्टर हटाए जाएँ, ये चिंता का विषय है। और उसमें साथ साथ बात ये भी है कि मैं ये देख रहा हूँ कि यदि पोस्टर नीति है तो नगर निगम में लगे वाले पोस्टर पर भी वो नीति लागू होती है, जिसमें होली के त्योहार के लिए प्रशासन ने अभी से अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। धनौरी पुलिस ने त्योहार को लेकर क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो त्योहार को शांतिपूर्ण मनाए जाने में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। पुलिस प्रशासन का यह भी कहना है कि अगर कोई अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करे तो इसकी सूचना आप लोग तत्काल पुलिस को दें। तो बता दें कि पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि अगर कोई भी अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। पुलिस इसके खिलाफ तत्काल एक्शन लेगी। वहीं धनौरी पुलिस ने त्योहार को लेकर क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ बैठक की है। बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। वहीं अगर कोई व्यक्ति अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो इसकी सूचना आप लोग तत्काल पुलिस को दे। पुलिस इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेगी और कार्रवाई की जाएगी। आगामी होली का पर्व है, तो इसको लेकर धनौरी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सभी गांव के सम्मानित व्यक्ति, ग्राम प्रधान और सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था ताकि होली पे शांति व्यवस्था कायम रख सकें। और दूसरी जो कोरोना को दृष्टिगत ये लॉकडाउन जो चल रहा है कोरोना का, तो उसके नियमों का पालन किया जाए। तो लॉकडाउन तो है नहीं, पर जो इसमें मास्क, सैनिटाइजर। कुंभ मेले के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं को दी जाने वाली कई सुविधाओं में कमी देखी गई। इस मौके पर एसडीएम वरुण चौधरी ने रेलवे अधिकारियों से वार्ता कर सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बता दें कि कुंभ मेला शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन अभी तक ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर कई प्रकार की सुविधाएं पूरी नहीं हुई हैं। निरीक्षण के दौरान पीने के पानी के नल कई जगह खराब दिखाई दिए, तो वहीं कई जगहों पर नलों में पानी ही नहीं मिला। यही नहीं, साफ सफाई की भी उचित व्यवस्था दिखाई नहीं देने पर एसडीएम ने स्टेशन अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए हैं। तो ये खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान पीने के पानी के नल कई जगह खराब दिखाई दिए, तो वहीं
कई जगहों पर नलों में पानी ही नहीं मिला। यही नहीं, साफ सफाई की भी उचित व्यवस्था दिखाई नहीं देने पर एसडीएम ने स्टेशन अधिकारियों से सवाल जवाब किए हैं। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता श्वेता पांडे ने की। इनके साथ ही बैठक में पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने पेयजल, यातायात, शिक्षा और बिजली का मुद्दा पूरी जोर तरीके से उठाया है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद इस तरह की बैठक पहली बार आयोजित की गई थी। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का अधिकारियों ने ध्यान से सुना और उनका जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं का अधिकारियों ने ध्यान से सुना और उनका जल्द ही निराकरण करने का भी आश्वासन दिया है। बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर भी हावी हुआ है। तो ये खबर हम आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं। ऊखीमठ में क्षेत्र पंचायत बैठक हुई है। बैठक में क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा की गई। वहीं पुलिस ने भी कई कार्यक्रमों को सुना, निराकरण करने का भी आश्वासन दिया गया है। सभी अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द ही निराकरण करने का भी आश्वासन दिया गया है। किसानों की मांगों को लेकर तहसील विकासनगर परिसर में 24 दिनों से किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना दे रहे प्रतिनिधि मंडल आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, जिससे किसानों के द्वारा आक्रोशित होकर तहसील परिसर में क्षेत्र विधायक का पुतला दहन किया गया। किसान नेता दौलत कुंवर ने कहा कि छुट्टी होने के बावजूद भी तहसील परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर आंदोलनकारियों को तहसील परिसर में कैद करके रख दिया गया है। वहीं किसान नेता के द्वारा आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री के आगमन पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। वहीं इसके साथ ही किसान नेताओं ने मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। क्षेत्र विधायकों ने पुतला दहन किया है। तो ये खबर हम आपको विकासनगर से बता रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो पुतला दहन कर रहे हैं, साथ ही आंदोलन भी कर रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री के आगमन पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया है। अभी तो पुतला फूका गया। अगर 2 दिन के अंदर इनका भुगतान नहीं होगा तो पूरे विकासनगर विधानसभा में शव यात्रा निकाली जाएगी मुन्ना चौहान जी की। ये तो लास्ट हो गया। अब जो है इनका पुतला फूकना जो है, इन की इतनी बड़ी खुंदक। कल इस तहसील के अंदर रविवार के दिन एक चिड़िया तक नहीं आती है, लेकिन कल यहाँ पर पूरा दिल्ली उत्तराखंड पुलिस जो है, मित्र पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था। इन आंदोलनकारियों को ऐसे घेर के रखे पूरे दिन जैसे कोई ये डकैत होंगे, यहीं पे कैद बना के रखे। और जबकि मित्र पुलिस ने परसों हमसे बात करी कि आपको हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे, आप एक ज्ञापन बना। पहाड़ समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।